इसरो ने इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंजूरी। ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। साथ ही सरकार ने उदय स्कीम की तारीख 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2017 तक की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार ने अगले 3 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की तैयारी की है। बिहार में कल बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने और 8 लोगों के घायल और 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। राज्य में बिजली गिरने की घटना में रोहतास जिले में 7 लोग, जबकि पटना और कैमूर जिलों में 5-5 लोगों की मौत हो गई। वहीं नालंदा, पूर्णिया, औरंगाबाद और सासाराम जिलों में सबसे ज्यादा 16 लोगों की मौत हुई है। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर सियोल रवाना हो गए हैं। बैठक में भारत की एनएसजी की सदस्यता के लिए प्रयास किया जाएगा। चीन के ताजा रुख ने भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसजी में भारत और दूसरे परमाणु अप्रसार संधि वाले देशों के प्रवेश पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित घरेलू कालाधन घोषणा के लिए एक बारगी अनुपालन खिड़की योजना को लागू हुए लगभग 1 माह होने वाला है। इस योजना की समीक्षा के लिए राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया की अध्यक्षता में इस हफ्ते के अंत तक एक उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस समीक्षा बैठक में योजना को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हो सकती है। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर पार्टी में अंतर विरोध सामने आ गया है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने दल के मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने कंपनी को जवाब देने के लिए 24 जून तक का वक्त दिया है। ईडी ने वाड्रा की कंपनी को इससे जुड़े दस्तावेज सौंपने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट के मतों की गणना 25 जून को होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए ये चुनाव काफी अहम है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में रह रही पाकिस्तानी मूल की लड़की मशाल माहेश्वरी को डॉक्टर बनने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 19 साल की मशाल माहेश्वरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से हैं और 2 साल पहले ही अपने डॉक्टर माता पिता के साथ आकर जयपुर में रह रही हैं। मशाल ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए थे और वो अपने माता पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा में बैठने की उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज नई दिल्ली में योग के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में 32 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि योग एक विज्ञान है जो लोगों को निरोगी रखने में मदद करता है। केंद्र सरकार ने गैर संचारी बीमारियों के खिलाफ जोरदार मुहिम की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक डायबिटीज पर मोबाइल ऐप भी जारी किया। इसके अलावा कई मैगजीन जारी किए गए। डायबिटीज से बचाव के लिए एक नंबर 011-2290-1701 भी जारी किया है, जिस पर आप मिस्ड कॉल कर डायबिटीज से बचाव की जानकारी ले सकते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से सटे एक शहर में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई है। ये धमाका स्थानीय नागरिकों और कुछ हथियारबंद लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष के बाद हुआ। इराकी सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के कब्जे वाले प्रमुख शहर फालूजा को मुक्त करा लिया है। इससे आतंकी संगठन को पीछे ढकेलने में इराकी सेना को कामयाबी मिली है। आतंकियों ने फालूजा शहर को 2014 से अपने कब्जे में कर रखा था। इस शहर को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए मई महीने से अभियान शुरू कर दिया गया था। इस इलाके के लोगों ने सरकारी कैंपों में पनाह ले रखी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में चल रहे 3 मैचों के T20 सीरीज में अंतिम मुकाबला आज। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप के फाइनल में जगह बना ली है। एक तरफा सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने यूएसए को 4-0 से हराया। मैच में एक शानदार गोल करके लियोनेल मेसी बने अर्जेंटीना के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर।